ये तो सब मौलवियों की बात है। थोड़ा बहुत तो जी कुरान मैंने भी पढ़ लिया। ये मैं बता रही हूँ सीधा सीधा, ये मौलवियों की बातें हैं। आप वेस्ट को फॉलो करें, वेस्ट को देखिए, वो लोग चांद पे पहुँच गए, हम अभी तक खुदा है नहीं है, ये करो नहीं करो। भाई चिल मारो, ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, ढेर सारा इसको एंजॉय करना चाहिए। ये खाम खाम की बातों में नहीं पढ़ना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं गाइस। आज की वीडियो बड़ी फ़नी वीडियो होने वाली है। हम उस फ़नी वीडियो के अंदर एक बहुत अच्छा मैसेज देंगे और जो डाउट्स लोगों के जहन में पैदा होते हैं कि यार दुनिया कैसे बन गई, इंसान को किसने बनाया, और ये इंसान और ये दुनिया, ये सारी चीज़ें कैसे बन गई, अल्लाह है नहीं है, कहाँ पर है, नज़र क्यों नहीं आता, इन सारे डाउट्स का हमने एक अच्छा कॉमेडी स्केच बनाया है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मैडम। ओह हेलो, हाउ आर यू? मैंने सलाम किया आपको, आप जवाब क्यों नहीं दे रही? हाँ वही, वालेकुम सलाम। आगे बोलिए। जवाब ही नहीं दे रही। हाँ, तो ये आप फ़ोन यूज़ कर रही हैं, हाँ जी। तो ये फ़ोन कहाँ से मेड इन कहाँ पर है ये? आई थिंक हुआवे का है। हुआवे इज़ मेड इन चाइना आई गेस। चाइना। हाँ। अच्छा अच्छा, तो चाइना का माल यूज़ कर रही हैं मोहतरमा। बस कह सकते ठीक, तो आपका क्या ख़्याल है, इंसान कैसे बना और ये दुनिया कैसे बनी बेसिकली? ये ऑडियंस जानना चाह रही है। ये बड़ी बड़ी डिबेट्स हो चुकी है, आपको पता होना चाहिए। ये बिग बैंग थ्योरी के नतीजे में ये इंसान बना है। एक धमाका हुआ और एटम्स और मॉलिक्यूल्स एंड दे केम टुवर्ड्स ईच अदर, और इस तरीके से करते 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 स्टेप बाय स्टेप एक इंसान बन गया। दैट्स इट। आप इतनी अंग्रेज़ी मार रही हैं, पहले तो हमारे जाहिल अवाम, पेंडू अवाम, उनको अंग्रेज़ी नहीं समझ आएगी। तो मोहतरमा, ये आप जो फ़ोन यूज़ कर रही हैं, ये मुझे दिखा सकती हैं? जी जी श्योर। ये ऑडियंस देखना चाह रहे हैं, हुआवे का ये चाइना का फ़ोन यूज़ कर रही हैं। तो इनके मुताबिक दुनिया वो धमाके से बनी है। आप क्या कहती हैं, किसी खुदा ने नहीं बनाई, ये खुद से बन गई है? डेफिनेटली। किस खुदा की आप बात कर रहे हैं? मतलब लोग चांद पे पहुंच गए हैं, आप खुदा खुदा बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों वाली बात कर यार, बच्चों वाली बात करो। ये तो सब मौलवियों की बात है। थोड़ा बहुत तो जी कुरान मैंने भी पढ़ लिया। ये मैं बता रही हूँ सीधा सीधा, ये मौलवियों की बातें हैं। आप वेस्ट को फॉलो करें, वेस्ट को देखिए, वो लोग चांद पे पहुंच गए, हम अभी तक खुदा है नहीं है, ये करो नहीं करो। भाई चिल मारो, ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, ढेर सारा इसको एंजॉय करना चाहिए। ये खाम खाम की बातों में नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैडम, ये जो आप फ़ोन यूज़ कर रही थी, ये आपने कहा चाइना से बन के आया है। तो चाइना में क्या, मैं आपसे कहूँ कि एक पहले ये फ़ोन आज से 1 लाख साल पहले ये एक पत्थर था, ठीक है? ठीक है। आप अपनी लॉजिक जो दे रही हैं, मैं उसको थोड़ा समझना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रही हैं। ये एक पत्थर था, फिर 1000 साल गुजरते हैं तो केमिकल रिएक्शन से वो पत्थर एक्सप्लोड होता है, ठीक है? और फिर उसके बाद क्या होता है कि उस पत्थर के ज़र्रात फैल जाते हैं और एक हीट के ज़रिए वो ये जो शीशा फ़ोन पे आप देख रहे हैं ना, ये शीशा बन जाता है। और फिर बाद में प्रोसेस होता जाता है और नीचे जो मिट्टी पड़ी होती है वो मिट्टी मेल्ट होके वो जो पीछे प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक बन जाती है। और फिर 10,000 साल के बाद अंदर जो मैकेनिज़्म है फ़ोन का और सारा कैमरा वगैरह सब इसमें फ़िट होके तैयार हो जाता है। तो ये मैं लॉजिक अगर दूँ तो आप मानेंगी इसको? देखिए, ये तो इंसान ने बनाया ना, इंसान की अपनी इन्वेंशन है ये। जो बिग बैंग थ्योरी के नतीजे में जो इंसान पैदा हुआ है, वो इतना आकिल, इतना दानिश्वर है कि वो कुछ भी चीज़ ईजाद कर सकता है। ये तो मतलब कैसी लॉजिक आप दे रहे हैं? तो मैडम, आप जो कह रही हैं कि ये फ़ोन खुद से नहीं बना, इसको बनाने वाला कोई था, ठीक है? डेफिनेटली। ये फ़ोन कुछ साल बाद ख़राब हो जाता है, पुराना हो जाता है, और इसके बाद एक नई इन्वेंशन आ जाती है और इस पुराने मॉडल को कोई पूछता ही नहीं है, ठीक? तो देखें, एक फ़ोन हकीर सी चीज़ है, लेकिन उसके मुकाबले में इंसान जो है वो बहुत ही आला चीज़ है। इंसान के जो देखने के आँख के अंदर जो मेगापिक्सल्स हैं देखने के, वो इस फ़ोन से कई गुना ज़्यादा हैं, ठीक? तो वो आँख खुद से कैसे बन गई धमाके की सूरत में? इसको बनाने वाला कोई नहीं था। कहते तो आप ठीक हैं, लेकिन फिर भी समझ नहीं आता, समझ से बाहर है, कैसे है ये खुदा? एक और सवाल मैं इनसे जो करूँगा वो ये होगा, मैं इनसे जानना चाह रहा हूँ कि मतलब आप खुदा को ना मानने की आपकी वजह क्या है? आप मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कर सकती हैं? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, ठीक है?
अकॉर्डिंग टू साइंस जिस चीज़ को हम टच नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, उस चीज़ का कोई वजूद नहीं है। तो खुदा को हम इन सब चीज़ों में से जो मैंने बताए हैं हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं देख नहीं सकती, मैं टच नहीं कर सकती, मैं फील नहीं कर सकती, मैं कैसे कह दूँ कि खुदा है। तो इनकी लॉजिक आपने सुनी। अब मैं इनसे सवाल कुछ करूँगा कि क्या आपने ग्रेविटेशनल फोर्स को कभी देखा है अपनी आंखों से कि वो कैसी होती है, उसका क्या साइज़ होता है, क्या किस तरह की दिखती है, क्या कलर होता है उसका, आपने कभी देखा? देखा तो नहीं है, लेकिन साइंस कहती है, अब मैं खुद भी साइंस की स्टूडेंट हूँ, मानना तो पड़ेगा ना। ठीक। और क्या आपने हवा को कभी देखा अपनी आंखों से? देखा तो नहीं है। क्या आपने एक्सरेज को कभी देखा अपनी आंखों से कि क्या होता है, कैसा कलर होता है, किस तरह की होती है? दूध पिया है आपने कभी? दूध तो मेरा फेवरेट ड्रिंक है। तो दूध के अंदर क्या क्या होता है? आप साइंस की स्टूडेंट हैं, मुझे बता सकती हैं दूध के अंदर क्या मेन चीज़ होती है? दूध के अंदर कैल्शियम होता है, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो आपने कभी कैल्शियम को अपनी आंखों से देखा, कभी फील किया उसको? नहीं, देखा तो नहीं, कभी फील भी नहीं किया। तो आप इन सारी चीज़ों को साइंस के कहने पे मान रही हैं, ठीक है? हाँ जी। तो साइंस की तो ऐसी चीज़ें हैं ना जो आज से 100 साल पहले जो उनकी रिसर्च थी वो आज चेंज हो चुकी है। सो साइंस तो चेंज होती रहती है। साइंस कल को कुछ और कह देगी, वो साइंस ये कहेगी कि भाई नहीं, वो दूध जो है ना उसमें कैल्शियम नहीं, विटामिन सी होता है। आप मान लेंगी क्योंकि आप साइंस की स्टूडेंट हैं। तो साइंस का तो कोई एतबार नहीं हुआ, तो साइंस को बुनियाद बनाना तो ठीक नहीं है ना। कहते तो आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी साइंस तो साइंस होती है ना। तो देखिए, आप साइंस के कहने पे अगर मैं भी मानता हूँ कि ये सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं कि मैं इनकारी हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स का, मैं दूध में कैल्शियम का इनकारी हूँ, ऐसा नहीं है। मैं भी कहता हूँ कि ये चीज़ें होती हैं, लेकिन आप साइंस के कहने पे इन चीज़ों को मान सकती हैं। आपने अपनी आंखों से नहीं देखा, तो क्या आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पे अल्लाह ताला को नहीं मान सकती कि उन्होंने कहा कि अल्लाह मौजूद है और उन्होंने अल्लाह को ख़ुद देखा भी अपनी आंखों से, और उनके बारे में सारी दुनिया को यकीन है। उनके जो मुखालिफिन थे वो भी यही कहते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ नहीं बोल सकते। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पे आप अल्लाह ताला को नहीं मान सकती। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो ऐसी पर्सनैलिटी थी कि उन पे कभी झूठ साबित हो ही नहीं सका। उन्होंने, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ कि जो उन्होंने पेशन गोइयाँ की थी, आप भी सुने कि जो उन्होंने क़यामत के बारे में पेशन गोइयाँ की थी वो आज सारी सच साबित हुई हैं। उनमें से कोई एक पेशन गोई भी झूठ साबित नहीं हुई है। हाँ, ये है कि अभी कुछ पेशन गोइयाँ हुई नहीं है पूरी, वो हो जाएंगी अनकरीब, लेकिन झूठ कोई भी साबित नहीं हुई है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आज से 1400 साल पहले अरब जो था गरीब हुआ करता था और वहाँ पे लोगों को कोई तालीम नहीं थी, कोई उनको शऊर नहीं था। उस दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि क़यामत के करीब क्या होगा कि अरब लोग बड़ी बड़ी इमारतें बनाएंगे और उस पर कॉम्पिटिशन्स करेंगे। ऐसे लोग होंगे जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं होंगे, पाँव में जूते नहीं होंगे, लेकिन वो इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाएंगे और पैसा होगा उनके पास। आज आप देख लें दुबई में कितना पैसा है लोगों के पास और इतने बड़े बड़े इमारतें, बुर्ज खलीफा और तनी क्या क्या बना रहे हैं और फ़ख्र कर रहे हैं उस पर। तो ये हदीस सादिक नहीं आती, आप मुझे बताएं। उस दौर में बैठ के एक बंदा पेशन गोई कर रहा है और आज सच्ची साबित हो रही है। तो अगर उन्होंने कह दिया कि अल्लाह मौजूद है या जन्नत मरने के बाद मिलेगी, बुरे अमाल पे दोज़ख मिलेगी, तो आप क्यों नहीं मान सकती? अगर आप साइंस के कहने पे मान लेती हैं चीज़ें, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पे क्यों नहीं मान सकती, जिनकी एक बात भी झूठी साबित नहीं हुई, जबकि साइंस की बहुत सारी बातें गलत साबित हुई। तो गाइज़, ये हमारी शॉर्ट सी वीडियो थी, कॉमेडी स्केच था। इसमें हम मैसेज ये देना चाह रहे थे कि बहुत सारे लोगों को ये सवालात जहन में पैदा होते हैं कि जिस चीज़ को हमने देखा नहीं उसको हम कैसे मान लें। तो भाई, हर चीज़ को देखना ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें यकीन की बेस पे मानी जाती हैं। एक बंदा अगर सच्चा है, वो आपको कोई चीज़ बताता है तो आप उसकी ख़बर पे यकीन कर लेते हैं। जैसे आप महकमा मौसमियात की ख़बरों पे यकीन करते हैं, वो आपको बताते हैं कि कल बारिश होगी, तो आप मान लेते हैं कि कल बारिश होगी, क्योंकि उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, वो देख के बता देते हैं कि कल क्या होने वाला है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी चीज़ें अपनी आँखों से देखी थीं, उनके बारे में उसमें कोई शक नहीं है। अगर वो हमें बताते हैं कि ये सारी चीज़ें मौजूद हैं तो हमें भी मानना चाहिए। ख़बरों पे यकीन करना पड़ता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आप मुझे बताएं, आपने कभी कायद आज़म को अपनी आँखों से देखा? नहीं देखा ना, तो आप क्यों मानते हैं उनको कि वो बानी पाकिस्तान थे? आप बोलेंगे जी उनकी इतनी तस्वीरें, इतनी वो जगह जगह उनका लिखा हुआ है किताबों में, तो भाई हम इसलिए मान रहे हैं।
तो भाई मानना पड़ेगा आपको, हर सूरत में ख़बरों पे यकीन करना पड़ेगा। हर चीज़ आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इसी तरह खुदा को भी आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन आप खुदा को फ़ील कर सकते हैं। फ़ील कैसे कर सकते हैं? आपका जो वजूद है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से वो बना हुआ है, इतना नफीस तरीके से वो बना हुआ है, तो वो ख़ुद से कैसे बन सकता है? मुझे तो ये समझ नहीं आती है, जो लोग इनकार करते हैं वो क्यों इनकार कर लेते हैं। एक आप मोबाइल फ़ोन का इनकार नहीं कर सकते, वो खुद से बन सकता है, तो इतने बड़े इंसान का आप कैसे इनकार कर सकते हैं? इतनी बड़ी दुनिया का आप कैसे इनकार कर सकते हैं? तो होप ये बातें आपको समझ आई होंगी। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ आपसे। अस्सलाम वालेकुम।